अगर किसी को बहुत सारे मसले चल रहे हैं, उसका पेट खराब रह रहा है, उसको ब्लोटिंग हो जाती है, पेट में गैस हो जाती है, वजन नहीं बढ़ रहा, भूख नहीं लग रही, ये सारे के सारे मसले और कोई वजह नजर नहीं आ रही, तो हो सकता है सीलिएक डिजीज का मसला हो। आपका कुव्वत मुदाफित आपका मुहाफिज है, लेकिन अगर यही कुव्वत मुदाफित आपकी अपनी खुराक को आपका दुश्मन समझना शुरू कर दे तो सीलिएक डिजीज में बिल्कुल ऐसा ही होता है। सीलिएक डिजीज एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, मतलब कि आपका अपना कुव्वत मुदाफित, आपका इम्यून सिस्टम खुराक के एक स्पेसिफिक एलिमेंट को, जिसको ग्लूटन कहते हैं, उसे अपना दुश्मन समझना शुरू कर देता है। और आप जब भी कोई ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें ग्लूटन शामिल होता है, तो आपका कुव्वत मुदाफित एक्टिवेट हो जाता है। और ये ग्लूटन मौजूद होता है गंदुम में, बारले में, जौ में, जवार में और इस तरह के अनाज में ग्लूटन बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है। जब भी आप ऐसी खुराक खाते हैं, आपकी आंतों तक जब ये ग्लूटन पहुंचता है, तो आपका कुव्वत मुदाफित एक्टिवेट हो जाता है और वहां पे जाके आंतों के अंदर जाके बम फोड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी आंतें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और खुराक ठीक तरह से जज़ब नहीं होती, हजम नहीं होती। ऐसे मरीज को जब भी वो रोटी खाएगा, गंदुम वाली चीज खाएगा या ग्लूटन जिसके अंदर मौजूद होगी वो चीज खाएगा, उसे डायरिया का सामना करना पड़ेगा, मतलब लूज मोशन लग जाएंगे। और क्योंकि खुराक ठीक तरह से जज़ब नहीं हो रही, छोटी आंतों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है कुव्वत मुदाफित की वजह से, और उस वजह से ना तो विटामिन ठीक तरह से जज़ब हो पाएंगे, ना ही न्यूट्रिएंट्स ठीक तरह से जज़ब हो पाएंगे। और नतीजा क्या निकलेगा? न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से अगर बच्चों में है तो उनका वजन नहीं बढ़ रहा होगा, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही होगी, उनका पेट ब्लॉटेड फील करेगा, पेट में जैसे गैस बनी हुई हो। और फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन सी हो गया, इनकी कमी हो जाती है और इनकी कमी की वजह से भी मुख्तलिफ तरह की अलामात आना शुरू हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। और ये इतना कॉमन है कि हर 100 में से एक बंदे को सीलिएक डिजीज का मसला होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें सीलिएक डिजीज है। हाँ, उन्हें इतना जरूर पता होता है कि जब भी वो गंदम वाली चीज खाते हैं, रोटियां ज्यादा खाते हैं, तो उनका पेट फूल जाता है, उन्हें गैस हो जाती है और अक्सर औकात लूज मोशन लगना शुरू हो जाते हैं। वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, मतलब उनके खानदान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये मसला है, तो उनमें ज्यादा चांसेस हैं ये मसला होने के। इसी तरह वो लोग जिनको ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज है, शुगर की बीमारी जो टाइप 1 होती है, अगर किसी को वो मसला है तो सीलिएक डिजीज भी हो सकती है। सवाल यह है कि आप इसकी तशखीस कैसे कर सकते हैं। तशखीस के लिए सिंपली एक खून का टेस्ट किया जाता है, जिसमें कुव्वत मुदाफित की एक एंटीबॉडी को, एक प्रोटीन को देखा जाता है जो आपका कुव्वत मुदाफित तैयार करता है ग्लूटन से मुकाबला करने के लिए। इसे एंटी टीटीजी कहते हैं। और ये अगर किसी के खून के अंदर मौजूद हो और काफी ज्यादा मिकदार में मौजूद हो, इसका मतलब उसे सीलिएक डिजीज हो सकती है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप कैमरा टेस्ट होता है। एक छोटी सी ट्यूब जिसके टिप पे कैमरा लगा होता है, वो मुंह के जरिए अंदर डाली जाती है, मैदे से आंतों तक जाती है, वहां पे जाके देखती है कि आंतों की क्या सूरत हाल है। और फिर वहां से छोटा सा एक सैंपल भी लिया जाता है, जिसको बाद में लेबोरेटरी में देखा जाता है कि सीलिएक डिजीज है या नहीं है। बहुत जरूरी होता है कि जब आप ये टेस्ट करवा रहे हो, खून का टेस्ट हो या फिर कैमरे वाला टेस्ट हो, ग्लूटन वाली खुराक को कंटिन्यू रखें। मतलब जो ग्लूटन जिसके अंदर मौजूद है, जैसे गंदुम में ग्लूटन मौजूद है, तो वो खुराक खाते रहें। क्योंकि अगर आप वो छोड़ देंगे और फिर ये टेस्ट करवाएंगे, तो हो सकता है ये टेस्ट नेगेटिव आए, क्योंकि आपने ग्लूटन इस्तेमाल नहीं किया। जब आपके ये टेस्ट हो जाएंगे और कंफर्म हो जाएगा कि आपको सीलिएक डिजीज का मसला है, उसके बाद आपको ग्लूटेन फ्री डाइट पे रहना है। ये बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली ऐसे मुल्कों में जहां पे खुराक रेडिली अवेलेबल नहीं है, स्पेशली ऐसी खुराक जिसमें ग्लूटेन मौजूद ना हो। और ऐसे लोग जो रोटी को, गंदुम को स्टेपल फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उनके हर खाने में रोटी मौजूद होती है, उनके लिए ये एक अजाब से कम नहीं है। लेकिन जब आप यूज टू हो जाते हैं, आप खुराक में से गंदुम को, जो जवार को माइनस कर देते हैं, फिर आप देखते हैं आपकी सेहत खुद ब खुद इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। बाज लोगों को तो ये बीमारी इस हद तक होती है कि अगर किसी बर्तन के अंदर ग्लूटन वाली चीज हो, जैसे आटा किसी बर्तन में मौजूद हो, उसके बाद वो उस बर्तन को इस्तेमाल करें धोए बगैर, तो भी उनको ये मसला होना शुरू हो जाता है। ऐसा बंदा जिसको सीलिएक डिजीज की तशखीस हो चुकी है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो सारी जिंदगी ग्लूटन वाली चीजों का इस्तेमाल ना करे। और जब ग्लूटन वाली चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी खुराक के अंदर बहुत बड़ी कमी आएगी। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप न्यूट्रिशनिस्ट से राब्ता करें, ताकि आपको मुकम्मल न्यूट्रिएंट्स अल्टरनेटिव वे से मिलते रहें। अगर सीलिएक डिजीज अनट्रीटेड रहे, आप इसका इलाज ना करवाएं और आप ग्लूटन वाली चीजें, गंदुम वगैरह खाते रहें, तो अल्टीमेटली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होना शुरू हो जाएगा, आपकी आंतें ठीक तरह से काम नहीं करेंगी, आपको ना तो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ना खुराक में से ताकत मिलेगी,
और ना ही विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आप कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जाएंगे, आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, वज़न कम होना शुरू हो जाएगा और आप हर वक्त थकावट का सामना करेंगे और खून की भी कमी हो सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।